कोरोना वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। असद उमर कहते हैं 1,70,00,000 खुराकें मिलेंगी। रवां साल के वस्त तक तमाम खुराकें मौसूल हो जाएंगी। कोरोना वैक्सीन पाक फ़ज़ाइया के C-130 के जरिए पाकिस्तान आएंगी। सिंध में वैक्सीन मराकज़ फ़ाल, वैक्सीन फराहम करने की रिहर्सल भी की गई। मुल्क में कल से स्कूल्स खोलने का फैसला। सिंध में 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से होंगे। 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 28 जुलाई से होगा। मैट्रिक के नताइज 15 सितंबर और इंटर के 15 अक्टूबर को जारी होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात सिर्फ जुलाई में होंगी। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। पेशावर सेंट्रल जेल के सामने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वफाकी हुकूमत का डैनियल पर्ल कत्ल केस में फरीक बनने का फैसला। उमर शेख समेत दीगर की रिहाई के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को समाअत करेगा। डैनियल पर्ल के खानदान का भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। मौलाना का बड़ा यू टर्न, ना करते हाँ कर दी। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कर दी। कहते हैं हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान सिंध असेंबली की तहलील के मुतालबे से भी पीछे हट गए। पहले ही बता दिया था PDM इस्तीफे नहीं देगी, नाकाम टोले के हाथ कुछ नहीं आने वाला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गैर आईनी रास्ता इख्तियार करने का नुकसान होगा। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने पहले कमीशन लिया फिर डॉलर्स बाहर भेजे। इनके केसेस में जो इंक्वायरी होती है ये लोग उससे मुतनाज़े कह देते हैं। हुकूमत मोदी की हालत से सबक सीखे। इमरान खान साबित कर दें किसी मंसूबे की एक ईंट भी लगाई हो। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में भी किसान ट्रैक्टर निकालकर PDM की तहरीक का हिस्सा बने। बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात, इस्तकबालिया में मेहमानों की आमद, मेहमानों की लजीज खाबों से तवाज़ो। जियालों ने लियारी में भी खूब जश्न मनाया। शाहकोट में 4 खवातीन के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, मुलजिम तेज धार आले से वालिदा, हामिला बीवी, हमशीरा और भाभी का गला काट कर फरार हो गया। IG पंजाब इनाम गनी का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। फैसलाबाद में घरेलू रंजिश पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। कराची सुरजानी टाउन में दौरान डकैती, 3 बच्चों की मां से इज्तमाई ज्यादती, 4 डाकू पुलिस एहलकार बनकर घर में दाखिल हुए। सास पर तशद्दुद किया, देवर को बांध दिया। 2 मुलजिमों ने ज्यादती की। मुतासरा खातून का बयान, मुकदमा दर्ज। DNA सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरी कानून में तरमीम कर दी। नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कहा तरमीम से सरमायाकारों, हुनरमंद अफराद, पेशावराना अफराद और खानदान के अफराद को अमाराती शहरियत दी जाएगी। इक़दाम का मकसद बासलाहियत अफराद को मुतवज्जो करना है। और मासी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम इंतकाल कर गईं। नीलो बेगम अदाकार शान शाहिद की वालिदा थीं। मरहूमा ने जरका जैसी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी सुना दी। कहा कोवैक्स की जानिब से 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेस फराहम करने का खत मौसूल हुआ है। वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होंगी। 60 लाख वैक्सीन मार्च तक मिल जाएंगी। तमाम 17 मिलियन डोजेज 2021 की पहली छमाही में मौसूल हो जाएंगी। कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह पहले हुआ था। कोरोना वैक्सीन पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि खुसूसी तैयारा एक ऑपरेशनल एयरबेस से 1 फरवरी को चीन के लिए रवाना होगा और वैक्सीन की खेप लेकर मंगल को नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खुशखबरी देते हुए बताया कि वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होगी। वैक्सीन की 60 लाख खुराकें मार्च तक मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने GNN से गुफ्तगू करते हुए वैक्सीन के मरहलावार इस्तेमाल की तफसील बताई। आगाज तो हम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर से ही कर रहे हैं।
जो फेज 2 शुरू हो जाएगा, फेज 1 का दूसरा हिस्सा कह लें, जिसमें हम जो हमारे बुजुर्ग हैं 65 साल से ज्यादा के, उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगी। फिर 60 साल से ज्यादा वाले और जो दीगर अमूमी तौर पे हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, और फिर उसके बाद जनरल पॉपुलेशन। उधर कराची में 10,000 वैक्सीन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इंचार्ज कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर कराची डॉक्टर आफ्ताब ने अपनी तैयारियों से आगाह किया। दूसरी तरफ मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 65 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2179 नए मरीज भी सामने आ गए। सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे मौलाना फजल रहमान का यू टर्न। सरबराह पीडीएम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और शिकायत है, जंग नहीं। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लिया तो ऐवान नाअहलों से भर जाएगा। मुल्क में दोबारा शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। नैब अफसरान हुदूद में रहें, ज़ाती दुश्मनियाँ पैदा न करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पहले ही बता दिया था पीडीएम इस्तीफ़े नहीं देगी, ऑपोजिशन पहले फैसला तो कर ले, उन्होंने करना क्या है। ऑपोजिशन बताए इस्तीफा देने के लिए मुनासिब वक्त कब आएगा। बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 साल पूरे किए, अब ये सब्र करें। हमें तो पहले भी शक शुबा नहीं था कि इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा ना था, ना है। सिंध की हुकूमत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इस्तीफे देने की बातें हैं। अब कहा जा रहा है मुनासिब वक्त पे देंगे। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? मैं समझता हूँ मुनासिब वक्त जो है वो सन 2023 है। ऑपोजिशन पहले फैसला तो कर ले, वो चाहती क्या है। अभी ऑपोजिशन की सफों में क्लैरिटी नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे किए, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, 2.5 साल हुए हैं। उन्हें सब्र और इस्तेकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 2.5 साल मजीद इंतजार करें और फिर अवाम फैसला करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच को भी मुतनाज़ कहा। इनके केसेस की जो इंक्वायरी करता है वो मुतनाज़ होता है। नवाज शरीफ और जरदारी ने पहले कमीशन लिए, फिर डॉलर बाहर भेजे। हमने 2.5 साल में 500 अरब रुपए बरामद किए। कहा सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट की बात 2018 से चल रही है। उन्होंने तो जो पनामा का बेंच है उसको भी पूरा मुतनाज़ किया था। उन्होंने तो जेआईटी को भी पूरा मुतनाज़ किया था। वो तो जो भी नैब को भी वो मुतनाज़ करते हैं। जो उनके केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है, बाकायदा एक प्लानिंग और पॉलिसी के तहत उसको कंट्रोवर्शियल किया जाता है। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसे पहले कमीशन लिए, उनको डॉलर्स में कन्वर्ट कराया और वो पैसे बाहर भेज दिए। 2.5 सालों में कुछ तकरीबन 500 अरब रुपया जो है वो वापस पाकिस्तान के अंदर जो था वो बरामद हुआ है। 2018 में फिर पीएम साहब ने जब अपने 20 लोग हमने फारिग किए थे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे लेने के ऊपर, उसी वक्त इमरान खान कह रहे थे कि हम जो सेनेट के आइंदा इलेक्शंस हैं वो ओपन कराएंगे। सेनेट इलेक्शन का मार्का, हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए सरगर्म, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ने मुखालफत का ऐलान कर दिया। कहा आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत का सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। ऑपोजिशन ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। जूं सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन में तल्खियां बढ़ने लगी। ऑपोजिशन ने हुकूमती आईनी तरमीम को नाकाम बनाने के लिए एक दूसरे से राब्ते तेज कर दिए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF आईनी तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर नहीं होने देंगे। पीर को कौमी असम्बली इजलास से पहले ऑपोजिशन जमातों में मजीद मुशावरत होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है किसी की ख्वाहिश पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। उजलत में तरामीम लाने से हुकूमत की बदनीयती आया हो गई। दोहरी शहरियत वालों को सेनेट इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। PTI अपनी ATMs को बचाने के लिए आइन में तरामीम कर रही है। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी दायर कर रखा है, जिसकी इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत मुखालिफत कर चुके हैं।